नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं प्रिंस एक बार फिर आपके बीच हाजिर हूं। आज सरकार द्वारा चलाए गए एक मुद्दे को लेकर हम आपके बीच आए हैं, जो मुद्दा बहुत ही गंभीर होता जा रहा है। ये मुद्दा हिमाचल प्रदेश सरकार और हरियाणा की सरकार के बीच चल रहा है। यह मुद्दा बहुत ही गंभीर है और इस मुद्दे में चंडीगढ़ से भी हमें बहुत सारी ऐसी खबरें देखने को मिली है जिसमें हिमाचल सरकार के खिलाफ खबरें लगाई गई थी। और इस मुद्दे को लेकर जो है हिमाचल सरकार अकेली ही नहीं, और भी 2-3 राज्य ऐसे हैं जो इस मुद्दे के ऊपर काम कर रहे हैं, इस सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। और उसी सिस्टम के द्वारा जो है हिमाचल सरकार काम करने की एक प्रथम घोषणा कर रही थी, और उसी बीच जो है एक विवाद चल पड़ा है हिमाचल सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार और हरियाणा की सरकार के बीच। तो चलिए बात करते हैं आज की इस मुख्य खबर के ऊपर। प्रदेश सरकार द्वारा इस वर्ष मार्च में जल विद्युत परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाने का निर्णय लिया गया था। बता दें कि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की तर्ज पर राजस्व जुटाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बिजली उत्पादन पर पानी का सेस लगाने का फैसला लिया गया है। बकायदा इसके लिए एक एक्ट भी बनाया गया, जिसका हरियाणा सरकार ने भी विधानसभा में इसके विरोध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया। 22 अप्रैल को तमाम मुद्दों को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन वाटर सेस को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। सेस क्या होता है, हम इसके बारे में पहले आपके साथ चर्चा करेंगे। सेस ऐसा एक्ट होता है जिसे मुख्य टैक्स के रूप में लगाया जाता है, या फिर मुख्य टैक्स से अलग एक सहायक टैक्स के रूप में भी लगाया जा सकता है। प्राय सेस का किसी विशेष उद्देश्य के लिए अलग से और ज्यादा पैसा इकट्ठा करने के लिए लगाया जाता है यह टैक्स। जैसे कि इस समय भारत में सभी कर्मदाताओं टैक्स पेयर्स को अपने इनकम टैक्स के साथ 4% हेल्थ टैक्स, एजुकेशन सेस भी चुकाना पड़ता है। इसी तरह सेस टैक्स भी होता है जो एक अलग रूप में लगाया जाता है। और अब बात करें हम चंडीगढ़ की, जो चंडीगढ़ से जो है खबर हमारे सामने आई थी, उस खबर को हम आपके बीच लेकर आते हैं। वो खबर है जल विद्युत की 172 परियोजनाओं पर वाटर सेस को लेकर हरियाणा व हिमाचल में लगातार तनातनी बढ़ती जा रही है। हरियाणा के कहने पर केंद्र इस मुद्दे पर आया तो हिमाचल सरकार ने और तेवर कड़े कर लिए। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि हिमाचल की सुक्खू सरकार ने साफ कर दिया है कि जल विद्युत परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाकर ही रहेगी। वहीं दूसरी ओर हरियाणा की मनोहर सरकार ने वाटर सेस देने से साफ इनकार कर दिया है। इस कारण दोनों हिमाचल और हरियाणा में कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है। इस वर्ष वाटर सेस लगाने का निर्णय बता दें कि हिमाचल सरकार ने इस वर्ष मार्च में जल विद्युत परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाने का फैसला लिया था। बकायदा इसके लिए एक एक्ट भी बनाया गया, जिसका हरियाणा सरकार ने भी विधानसभा में इसके विरोध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया। इस मामले को लेकर ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन वाटर सेस को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। हिमाचल सरकार का साफ कहना है कि वाटर सेस खत्म तो नहीं किया जाएगा, हाँ रेट थोड़ा कम किया जा सकता है। वहीं अगर समझौता होता है तो अनुमान लगाया जा सकता है कि पहले जहां प्रत्येक यूनिट पर 1 रुपए से अधिक खर्च आना था और सालाना हरियाणा पर 336 करोड़ रुपए की अतिरिक्त भार पड़ना था, तो अब इस पर 50 पैसे प्रति यूनिट कर दिया जाता है। तो इससे हरियाणा पर करीब 150 करोड़ का ही भार पड़ेगा। अब आपको बता दें कि चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया का इस मामले में कहना है कि ज्वलंत मुद्दों पर दोनों ही प्रदेश सरकारों से संवाद होना जरूरी है। जब राज्य सरकारें एक मंच पर आकर वार्ता करेंगी तो सुलह जरूर बनेगी, क्योंकि बातचीत वह प्लेटफॉर्म है जहां मतभेद
दूर होंगे। वहीं अब जल विद्युत की 172 परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाने को लेकर हरियाणा और हिमाचल सरकार में तनातनी बढ़ गई है। उधर केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के वाटर सेस के फैसले पर रोक लगा दी है। केंद्र की ओर से लेकर जारी इस कर को हिमाचल प्रदेश को वार्निंग दी गई है कि यदि वह ऐसा करते हैं तो केंद्र की ओर से दी जाने वाली सभी ग्रांट पर रोक लगा दी जाएगी। अब आप देख रहे होंगे राज्य सरकार द्वारा जो है एक टैक्स लगाने की बात की जा रही है, एक सेस लगाने की बात की जा रही है, वहीं हरियाणा सरकार उसको लागू ना करने के लिए कह रही है। और उसी बीच अगर आप देखेंगे तो केंद्र सरकार जो कह रही है कि अगर आप हरियाणा के ऊपर सेस लगाते हैं तो जो है हम अपनी केंद्र सरकार की तरफ से जितनी भी ग्रांट जो है हिमाचल सरकार को दी जाएगी उन पर रोक लगा दी जाएगी। अब आप देखिए मामला कितना गंभीर होता जा रहा है। एक तरफ हिमाचल सरकार के लिए फायदे का भी बात है यहाँ पर, अगर केंद्र सरकार हिमाचल सरकार का साथ दे तो क्या पता हिमाचल सरकार के पास टैक्स के रूप में जो पैसा इकट्ठा होता है क्या उससे हिमाचल की ग्रोथ होगी, हिमाचल में सुधार आएगा। अब ये सोचने की विषय है। इसके बीच विवाद बहुत गंभीर चल रहा है हिमाचल और हरियाणा के बीच, जिसमें केंद्र सरकार का भी एक रोल कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। इसी बीच जो है हरियाणा के आग्रह पर केंद्र ने दखल के बावजूद हिमाचल सरकार ने अपने तेवर कड़े कर दिए हैं। अब आप देख रहे होंगे जब केंद्र सरकार ने इसमें इन्वॉल्वेशन किया है और हरियाणा सरकार ने जो है इसके ऊपर आग्रह किया था, तो केंद्र सरकार भी इसके ऊपर कड़ा निर्णय लेने को तैयार हो गई है कि जी हम अपनी ग्रांट देना बंद कर देंगे अगर आप जो एक टैक्स लगाएंगे इसको। प्रदेश की सुक्खू सरकार ने साफ साफ कर दिया है कि जल विद्युत परियोजनाओं पर वाटर सेस लग कर ही रहेगा। हालांकि हिमाचल सरकार ने बात का विकल्प निकालते हुए सेस को लेकर बातचीत का विकल्प भी रखा था, जिसे संवाद के माध्यम से कुछ कम किया जा सकता है। लेकिन हरियाणा सरकार ने वाटर सेस को किसी भी सूरत में स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया है। दोनों सरकारें सेस को लेकर आमने सामने आ गई हैं। दोनों प्रदेशों में भविष्य में वार्ता का विकल्प खुल रहा है। अगर ये क्या होगा अगर दोनों राज्यों के बीच में एक वार्ता का विकल्प खुल जाएगा, दोनों में विवाद शुरू हो जाएगा। अब वहीं अगर हम आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर की, जम्मू और कश्मीर बिजली पैदा करने के लिए पानी के उपयोग पर शुल्क लगाने वाला पहला भारतीय राज्य है। NHPC अपने जम्मू कश्मीर परिचालन से सालाना 7,140 रुपये कमाती है। जो ये राशि है ये पहले कमाती है, और ये जो बात कर रही है अगर ये और टैक्स लगाएगी तो ये और ज़्यादा कमाएगी। अब इन राज्यों में भी तो टैक्स लग रहा है, जम्मू कश्मीर की सरकार भी तो टैक्स लगा रही है। अब वो जब टैक्स लगा सकती है तो अन्य राज्य टैक्स क्यों नहीं लगा सकते। इसके बीच हिमाचल सरकार और हरियाणा सरकार के बीच जो अभी विवाद चल रहा है। अब आगे हम बात करेंगे आपके साथ उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भी ऐसी ही कुछ योजनाएं चली हुई हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में 5 मेगावाट से अधिक क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर बिजली उत्पादन के लिए निकाले गए पानी पर जल कर लगाने के लिए अधिनियमित 2012 में कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। उत्तराखंड में भी एक ऐसा ही विवाद चला था, जो विवाद 2012 में चला था। 2012 में जो है उत्तराखंड की सरकार सेस लगाने के लिए कह रही थी, और आज तो 2023 चल रहा है। JNK सरकार ने भी ये बहुत पहले ही लागू कर दिया था। अब इसी तर्ज पर, और जम्मू कश्मीर जो है पहला एक राज्य था जिसने सेस लगाना शुरू किया था। और ये सेस आपको बता दें किसी और पर नहीं, हिमाचल प्रदेश में हो रही विद्युत उत्पादन का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें जितना जो ये पानी यूज करते हैं उसके ऊपर लगाया जा रहा है। जब अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस खबर को शेयर करें, और हिमाचल और हरियाणा के बीच हो रहे विवाद का क्या एक छोटा सा सॉल्यूशन निकल सकता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और हम भी यही प्रयास करेंगे कि इनके बीच मतभेद, दोनों सरकारों के बीच मतभेद ना हो और ये जल्द से जल्द सुलझ जाए। हमने दोनों तरफ की खबर आपके बीच आज रखी है। हिमाचल सरकार का क्या कहना है वो भी हमने आपको बताया, और हरियाणा सरकार का इस बीच क्या कहना है, और केंद्र सरकार का इसके बीच में क्या कहना है वो हमने आपके बीच में रखा है। और इसी के साथ जम्मू कश्मीर की सरकार और उत्तराखंड की सरकार इस सेस को लेकर किस तरह से कार्य कर रही है उसकी भी हमने थोड़ी सी झलक आपको अभी बताई है, और हिमाचल सरकार के सेस को लगा पाएगी। अब बने रहिए जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ। अगर हमें ऐसा कोई अपडेट दोबारा आता है तो हम ज़रूर आपके साथ साझा करेंगे। धन्यवाद।